फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल राधे राधे एजुकेशनल हब में। आज हम लोग सीखेंगे मात्रा का ज्ञान। आज हम लोग हिंदी पढ़ने के लिए सीखेंगे और हिंदी पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी होता है मात्रा। अगर मात्रा का ज्ञान हमें नहीं है तो हम हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे हिंदी पढ़ना, और वो हिंदी कैसे पढ़ना है, कैसे उसको सीखना है, वो चीज़ हम आज सिखाएंगे। तो हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। जो हमारा हिंदी के जो वर्णमाला होते हैं वो हमारा 49 होते हैं मुख्य रूप से, लेकिन 53, 52 भी मान लिया गया है, लेकिन मुख्य रूप से 49 ही होता है। इसी वर्णमाला को हम क्या किए कि दो भागों में बांट दिया गया है। एक हमारा स्वर होता है, दूसरा हमारा व्यंजन होता है। जो हमारा स्वर होता है ये मात्रा होता है, और इसी मात्रा के सहायता से हम लोग कोई भी हिंदी में कुछ लिखना होता है तो इसी मात्रा के सहायता से लिखते हैं और सीखते हैं। तो ये हमारा मात्रा इस प्रकार है, यानी ये हमारा छोटा अ है, ये छोटा आ की मात्रा है। ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे पढ़ने के लिए शुद्ध उच्चारण अ आ इ उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अं आ, ये इस तरह का हमारा शुद्ध उच्चारण होता है। लेकिन हमें समझाने के लिए यहाँ पे हम आम भाषा में समझाते हैं, जैसे बच्चे छोटे छोटे बोलकर पढ़ते हैं। ये हमारा, इसे हम कहते हैं छोटा अ, लेकिन ये इसका शुद्ध उच्चारण अ होता है, अ आ, लेकिन यहाँ पे हम छोटा आ कर रहे हैं। ये हमारा छोटा आ का मात्रा है। कोई भी शब्द लिखते हैं, मान लिया यहाँ पे हम कर लिखे, ऊपर इसकी मूड़ी बांध दिए, तो ये हमारा छोटा आ का मात्रा लग गया ऑलरेडी। तो ये हमारा छोटा आ का मात्रा हो गया। और ये हमारा बड़ा आ लिखा गया है, तो ये बड़ा आ की मात्रा है। फिर ये छोटी है, ये छोटी की मात्रा है। फिर बड़ी है, बड़ी की मात्रा। छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा। ऋढ़, तो ये ऋढ़ की मात्रा। ये ए है, ए की मात्रा। ऐ है, ऐ की मात्रा। ओ है, ओ की मात्रा। औ है, औ की मात्रा। अंग है, अंग की मात्रा। आहा है, आ की मात्रा। ये हमारा मात्रा का ज्ञान हो गया। तो हिंदी सीखने के लिए सबसे जरूरी यही हमारा मात्रा, और इसी मात्रा की सहायता से हम हिंदी में कोई भी चीज पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो देखते हैं, मात्रा का ज्ञान हमें हो गया है। अब हम सीखते हैं किसी चीज को लिखना हिंदी में। तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए लिखा है कहीं पे काका, मान लीजिए हमें काका लिखा है या काका लिखा है, इसको हमें पढ़ना है या लिखना है। तो इसमें क्या हुआ है, अब पढ़ना है इसे, हमें मात्रा पता नहीं है, लेकिन अब हमें मात्रा पता हो गया है। तो हम कर सकते हैं, एक का लिखा है, का पे बड़ा आ की मात्रा ये चीज लगा है यहाँ पे, तो कहेंगे का पे बड़ा आ की मात्रा। तब इसको जब भी किसी चीज पर जो मात्रा लग जाता है उसको कैसे लिखते हैं, इतना समझने के बाद अभी हम बता रहे हैं। देखिए आप लोग, का पे बड़ा आ की मात्रा का पे बड़ा आ की मात्रा का, तो इसे हम बोलेंगे का। लेकिन डिस्टर का है, डिस्टर, ये हमारा काका हो गया। और कौन सा मात्रा लगाएंगे तो उसकी उच्चारण क्या होगा, देखते हैं। ये हम लिखे हैं का, और इस पे हम छोटा आ की मात्रा का प्रयोग कर दिए, मूड़ी बांध दिए, ये हमारा क हो गया। फिर बड़ा, फिर उसके बाद फिर क लिखे, इस पे हम बड़ा आ की मात्रा लगा दिए, ये इसे तो छोटा आ की मात्रा लगा है तो इसको बहुत धीरे से बोलेंगे क, लेकिन जब इस पे हम बड़ा के मात्रा लगा दिए तो इसे बोलेंगे क पे बड़ा मात्रा का, पूरा मुंह खोलकर और तेज आवाज में बोलेंगे। क के बाद फिर देखते हैं छोटी की मात्रा लगाते हैं। जब भी छोटी की मात्रा हमारा होता है, ये बता रहे पीछे से होनी चाहिए, यहाँ से इस तरह का कहीं भी मात्रा लगा होगा तो हम छोटी की मात्रा पढ़ेंगे। याद कर लो, का पे छोटी की मात्रा की, इसे जल्दी बोल देंगे क्योंकि छोटी की मात्रा है। का पे छोटी की मात्रा की। फिर इसके बाद हमारा आएगा बड़ी की मात्रा, लिखेंगे का पे बड़ी की मात्रा इस तरह से लगेगा मात्रा, या कहीं भी लगा होगा तो ये हमारा बड़ी की मात्रा होगा, यही पहचान है। तो कहेंगे का पे बड़ी की मात्रा की। देर तक बोला जाएगा, कोई भी अक्षर है तो उसे अगर देर तक बोला जाता है तो वहां पे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगेगा। फिर आता है हमारे छोटाऊ की मात्रा,
का पे छोटाऊ की मात्रा कु, इससे भी हम जल्दी बोल देंगे क्योंकि छोटाऊ की मात्रा है। फिर आएगा का पे बड़ाऊ की मात्रा कु, इसको हम देर तक बोलेंगे का पे बड़ाऊ की मात्रा कु। फिर इधर आ गया हमारा बड़ाऊ की, ये बड़ाऊ की मात्रा हो गया ऋण की मात्रा, का लिखेंगे और ये हमारा ऋण की मात्रा है, इसको ऐसे यहाँ पे लगा लेंगे तो का पे ऋण की मात्रा क्री, क्या बन जाएगा हमारा क्री। अब ए की मात्रा आ गया ये की मात्रा एक होता है, यहाँ पे भी बच्चे गलत कर देते हैं, वो 2 लगा देते हैं। तो ए की मात्रा हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे का पे 1 मात्रा लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा का पे 1 मात्रा के, क्या हो जाएगा के। फिर लिखेंगे का, और अब ए की मात्रा हो गया, अब आई की मात्रा लगाएंगे तो आई की मात्रा हमेशा 2 होता है, तो का पे आई की मात्रा कै, क्या हो जाएगा कै। फिर का पे ओ की मात्रा लगाएंगे, ओ की मात्रा ऐसे बनता है तो यहाँ ऐसे लिख लेंगे, तो कहेंगे का पे ओ की मात्रा को, क्या कहेंगे को। अब आ गया हमारा औ की मात्रा, अब आ गया हमारा औ की मात्रा, औ की मात्रा कितनी होती है 2, तो कहेंगे का पे औ की मात्रा को। और फिर का पे अंग बुंदी, ये हमारा अंग की बुंदी है तो कन, क्या कहेंगे का पे अंग बुंदी कन। और का पे आग मात्रा क्या हो जाएगा का लिखेंगे और आग मात्रा लगा देंगे तो का पे आग मात्रा कह, वो हमारा हा की काम करता है, का पे आग मात्रा कह। तो ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है, अगर ये चीज हम लोग सीख गए तो हिंदी पढ़ना क्या हो गया आसान हो गया। मुख्य चीज यही था, और इसे एक बार हम पढ़ के बता देते हैं। जब भी इस तरह का लिखा है तो इसको धीरे बोलेंगे क्योंकि इसमें छोटा की मात्रा लगा है, तो कहेंगे का धीरे बोल देंगे का। बड़ा की मात्रा लगा है तो का पे बड़ा की मात्रा का पे छोटी की मात्रा की। अब हमें पहचान है कि अगर पीछे से मात्रा लगी हुई है तो ये छोटी की मात्रा है, तो हम बोल देंगे का पे छोटी की मात्रा की। फिर ये बड़ी आगे से लगी है तो बड़ी की मात्रा है, का पे बड़ी की मात्रा की। फिर ये छोटाऊ की मात्रा है, इधर से है तो का पे छोटाऊ की मात्रा कु। ये बड़ाऊ की मात्रा है, का पे बड़ाऊ की मात्रा कु, देर तक बोलेंगे। ये ऋण की मात्रा लगी है, का पे ऋण की मात्रा की। ए की मात्रा लगा है तो का पे एक मात्रा के। ये हमारा आई की मात्रा लगा है तो का पे आई की मात्रा कै। ये हमारा ओ की मात्रा लगी है तो का पे ओ की मात्रा को। फिर औ की मात्रा लगी है का पे औ की मात्रा को। का पे अंग बिंदी लगी है तो का पे अंग बिंदी कन, और का पे आग मात्रा क। इस तरह से हम पढ़ेंगे। जब हम इतना सीख गए हैं तब देखते हैं और कोई शब्द लिखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख दिए सब, क्या लिख दिए सब, बोल दिया करो तुम लोग, क्या लिख दिए सब। और इस पे हमें क्या करना है, मान लीजिए कि ये लगा दिए मात्रा तो क्या कहेंगे इसे सा सपे एक मात्रा से, क्या हो गया से। और ये वाला बताइए आप लोग, ये क्या लिख दिए खे। कैसे जाने, क्योंकि एक मात्रा लगेगा जहाँ पे उसका उच्चारण खा पे एक मात्रा खे, ब पे एक मात्रा बे, न पे एक मात्रा ने, हा पे एक मात्रा हे, ऐसे जानेंगे। फिर देखिए यहाँ पे हम लिख दिए ग, क्या लिख दिए ग, और ये मात लगा दिए तो क्या हो गया गा पे बड़ाक मात्रा गा, तेज बोलेंगे। और जब हम इस पर एक और मात्रा लगा दिए तो क्या हो गया गा पे ओक मात्रा गो, क्या हो गया गो। ऐसे हम लिखेंगे, क्या लिख दिए बा पे ओक मात्रा लगा दिए तो क्या हो गया बो, बा पे ओक मात्रा बो। अब इस तरह हम इस तरह पढ़ना हिंदी सीख गए, क्या हो गए सीख गए। यही मेन चीज था। मान लीजिए हमें लिखना है सीता, क्या लिखना है सीता, सीता सीता, तो सा पे क्या लगाएंगे बड़ी मात्रा लगा देंगे तो हमारा सी बन जाएगा। और ता क्या होता है कि ता देर से बोलना पड़ता है और तेज बोलना पड़ता है, तो समझ जाओ कि ता पे बड़ा मात्रा लगेगा तो क्या हो गया सीता सीता। ठीक, ऐसा हमें लिखना है।
मेला। क्या लिखना है? मेला। मेला। तो म पे क्या कर दें? म पे एक मात्रा लगा दे तो मे हो गया, और ला मेला, और ला पे बड़ा मात्रा लगा दिए तो क्या हो गया? मेला। ला। ऐसे में लिखना है बाजार। बाजार तो तेज बोलना पड़ता है ब पे, तो ब लिखेंगे और बड़ा मात्रा लगा दिए बा हो गया, फिर ज पे बड़ा मात्रा लगा दिए जा हो गया, और र खाली है क्योंकि इसको धीरे से बोला गया बाजार। तो ये क्या बन गया? बाजार। अब हम लोग इस तरह से हिंदी पढ़ना सीख गए। ठीक। और मुख्य चीज हमारा यही था, आप लोगों को क्या ये सबसे जरूरी है, ये 2 लाइन याद करना होगा। ठीक। और इस तरह का आप लोग घर पे जाकर अभ्यास करेंगे। और मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं, ये बना दिए, और ये अगर पूछे कोई ये किसकी मात्रा है, तो ये मात्रा तुम लोगों को पहचान होना चाहिए कि हम तुरंत बता दें ये किसकी मात्रा है? वो की मात्रा है। जब किताब में इस तरह का कहीं भी कोई शब्द पे अक्षर पे लगा है तो उसको क्या तुरंत पहचान दो कि वो की मात्रा लगा है। मान लो कि ये बताइए ये किसकी मात्रा लगी है? ये की मात्रा। किसकी मात्रा? ये की मात्रा। क्योंकि ये चीज हमें याद करना पड़ेगा कि अगर ये इस तरह है और इसकी मात्रा इस तरह है, तो ये अगर हम मिटा भी दे पूछे तो बताओ किसकी मात्रा है? ये की। तो ये सारा चीज पहचान होना चाहिए हिंदी पढ़ने के लिए। ठीक। और हिंदी कुछ नहीं है, मात्रा याद हो गया, मात्रा के बारे में आप लोग सीख गए, तो समझिए कि हिंदी हम सीख गए। तो हम आशा करते होंगे कि आप लोग हिंदी समझ गए होंगे। और अगले दिन फिर ये हमारा हिंदी का पहला पार्ट है, अगले दिन फिर हम इसके आगे का वीडियो बनाकर डाल देंगे और आप लोगों को समझाएंगे और हम लोग खुद समझेंगे। ठीक। और आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।